वो यूनिवर्सिटी जब इंडस्ट्रियल लाइफ में आए तो वो कम स्ट्रगल, उसको स्ट्रगल इतनी ना करनी पड़े। सो या Thank you, sure. Yeah, that's a really good question and concern as well. So I'd like to discuss a few points here. So basically, first of all, अगर मैं बात करूँ तो the first major difference is that प्रोसेसेस का बहुत डिफरेंस आपको फील होता है ये बिट यूनिवर्सिटी लाइफ और अगर आप इंडस्ट्री को कंपेयर करें। लाइक यूनिवर्सिटी के अंदर या बहुत अच्छी चीज़ होती है, कोर्स वर्क के साथ साथ हमारे पास हमेशा जो एक प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं, जो प्रोग्रामिंग रिलेटेड प्रैक्टिकल कोर्सेज की बात कर लें तो उसके अंदर हमारे पास कोई डीबी डिज़ाइन का कोर्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का कोर्स है। उसके अंदर हम बाय द एंड ऑफ द कोर्स स्टूडेंट्स को जो है वो यूजुअली टीचर्स एक फुल फ्लैश प्रोजेक्ट डेवलप करवा रहे होते हैं उनसे। सो दैट्स अ रियली गुड थिंग। उसके अंदर जो है उनके पास एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन हो जाता है, लेकिन वो जो गोल उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का होता है दैट इज मोर टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, के फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के सामने आता है, रादर देन कि क्या प्रोसेस फॉलो हुआ था जिसको फॉलो करके जो है उस प्रोडक्ट को जो है वो डेवलप किया गया। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है? प्रोसेसेस, व्हाई आर प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट? प्रोसेसेस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप प्रोसेसेस को फॉलो किए बिना एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं वो बहुत एडहॉक बेसिस पे डेवलप होता है। समटाइम्स कुछ फीचर्स मिस हो जाते हैं, समटाइम्स डेडलाइंस मीट नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से इन दी एंड होता यह है कि एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन से वन नाइट पहले आप क्या स्टूडेंट डिसाइड करते हैं भाई ये 10 फीचर्स को कट ऑफ कर दो, नहीं कर सकते डेवलप। क्यों? क्योंकि टाइमलाइंस प्रॉपर्ली जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं होती हमारे पास। तो दिस इज वन रीजन हमें प्रोसेसेस आर अ मस्ट। तो इंडस्ट्री में जब स्टूडेंट जाता है तो नॉट जस्ट दैट के स्टूडेंट को ने जो है वो इस चीज़ पे प्रैक्टिकली कभी काम नहीं किया होता, स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि देयर आर प्रोसेसेस जो कि इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंटेड हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। इफ़ यू नो, हम सब ने मतलब जो सी एस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, वी ऑल लाइक कोर कोर्स के तौर पर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का कोर्स ज़रूर लिया होता है, वो पढ़ा होता है हमने किसी भी नाम से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के नाम से हमने पढ़ा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन होता है। तो बेसिकली उस कोर्स के अंदर हमें, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स की अगर बात कर लें तो उसके अंदर हमें ये चीज़ ज़रूर बताई जाती है कि देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस लाइक वाटरफॉल मॉडल एक बहुत पढ़ा होता है हमने, और इसी तरह हमने जो है वो एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी जो है उसके ऊपर जो है बहुत स्टडी किया होता है। लेकिन क्योंकि सिग्निफिकेंस का आइडिया नहीं होता, उसकी प्रैक्टिकलिटी का आइडिया नहीं होता, तो स्टूडेंट्स जो है उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। व्हाट हैपेंस इज कि जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनको याद आता है हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी ज़रूर थी, लेकिन वी डू नॉट नो कि प्रैक्टिकली इस चीज़ को परजू किस तरह करना है, इस चीज़ पे काम किस तरह करना है, क्योंकि हमने उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि हमें उसकी प्रैक्टिकलिटी का और उसकी सिग्निफिकेंस का आइडिया नहीं था। तो जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो फिर वहाँ पे वो सीखना शुरू करते हैं, तो फिर एक लर्निंग कर्व होता है, कुछ एक्सपेक्टेशंस उनसे थोड़ी बहुत होती हैं प्रोसेसेस रिलेटेड जो कि उनको नहीं पता होता, तो फिर वो एक थोड़ा सा एक बैड इंप्रेशन की तरफ बात चली जाती है। सो दैट इज़ वन थिंग जो कि एक डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स को अगर इस चीज़ पे फोकस करें ज़्यादा तो दे कुड लाइक स्टार्ट अ बेटर करियर जब वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपने जाते हैं। अब इसके अंदर कुछ टूल्स आ जाते हैं, जैसे कि एक टूल मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, जीरा। अब जीरा पे मतलब लाइक ऑलमोस्ट जो भी डेवलपमेंट बैकग्राउंड से लोग होते हैं उन्होंने काम किया होता है जीरा पे इंडस्ट्री में। अब जीरा बेसिकली है क्या? जीरा एक टूल है जो कि आपके, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स के अंदर देखा हो तो हमेशा एक प्रोडक्ट जो बनता है, एक प्रोजेक्ट जो बनता है, कुछ भी डेवलपमेंट होती है, उसके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं मल्टीपल लेवल्स के ऊपर, राइट? तो मतलब लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं आपके, फिर क्यूए टीम होती है, डेव टीम होती है। अगर कुछ इस तरह की चीज़ है जिसके अंदर फंक्शनल नॉलेज की नीड है तो फंक्शनल कंसल्टेंट्स होते हैं। इसी तरह फिर फाइनली अगर प्रोजेक्ट है एक क्लाइंट का तो फिर क्लाइंट्स होते हैं। तो ये मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं डिफरेंट लेवल पर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स का यूजुअली क्या काम होता है कि वो जो है रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होते हैं, तो उन रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके डॉक्यूमेंट करने का काम प्रोजेक्ट मैनेजर का है। अब जीरा इज अ बेसिकली अ टूल जहाँ पर आप ये सारी चीज़, इस कम्युनिकेशन को, जो पूरी एक टीम बनती है उसकी पूरी कम्युनिकेशन को मैनेज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर एनालाइजेस अ रिक्वायरमेंट और उससे वो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करके, जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का हमारा फेज होता है एक प्रोजेक्ट का, उन रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके जो है वो इन द फॉर्म ऑफ टिकट्स उस पूरे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसकी जो लाइफ साइकिल है उसको मैनेज कर सकता है जीरा के ऊपर। टिकट्स डेवलप करता है। अब हमने जैसे कि एनालाइज किया कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली 5 बिग फीचर्स हमारे सामने आए। अब उन 5 बिग फीचर्स को हमने 5 फेजेस में डिवाइड कर दिया। अब 5 फेजेस के बाद हमें पता चला जो बिग फीचर्स हैं इसके अंदर मल्टीपल सब फीचर्स हैं जिसको हम कंप्लीट करेंगे तो एक बिग फीचर डेवलप होगा। अब उस बिग फीचर को हम ऐसा कह सकते हैं कि हम स्प्रिंट्स में तोड़ दें
स्मॉल फीचर, सब फीचर्स को भी हम स्प्रिंट्स के अंदर ब्रेक कर लें कि भाई हमने 1 वीक की स्प्रिंट प्लान की जिसके अंदर हम एक सब फीचर डेवलप करेंगे, फिर हमने जो है वो सेकंड सब फीचर, थर्ड सब फीचर, दैट वुड मेक अप अ होल फीचर। वन फीचर डेवलप हो गया। अब अगर आप एजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं तो you'll फोकस ऑन डिप्लॉयमेंट एज वेल, तो आप डिलीवरी के ऊपर भी फोकस कर रहे होंगे। तो वंस यू कंप्लीट दैट साइकिल तो आप एक फीचर जो है वो रोल आउट कर देंगे, देन यू रोल आउट द सेकंड फीचर, एंड बाय द एंड ऑफ द फाइनल जो आपका फिफ्थ फेज खत्म होगा तो आपके पास एक पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीटेड होगा जिसके अंदर एस्टिमेशंस प्रॉपर हुई होंगी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रॉपर हुई होगी और हर चीज डॉक्यूमेंटेड होगी। तो कल को कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आपने ये फीचर मिस कर दिया, क्योंकि अगेन वो डॉक्यूमेंटेड था। और डेवलपर भी कोई फीचर मिस नहीं करेगा क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंटेड था, वो जब भी चाहे वो जाके डॉक्यूमेंटेशन देख सकता है और एक प्रॉपर फीचर डेवलप होकर आएगा जो प्रॉपरली एफिशिएंटली डेवलप भी हुआ होगा, उसके अंदर कोई फीचर मिस नहीं हुआ होगा और डेडलाइंस भी हमारी मीट हो रही होंगी। तो दैट इज व्हाई प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है और टूल्स लाइक जिरा आर रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब जीरा से जो है वो मैं रिलेट करना चाहूँगा कि जीरा के ऊपर हमारे पास मतलब एक फीचर डेवलप होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इन डेवलपमेंट, देन व्हाट हैपेंस कि डेवलपमेंट से निकल कर वो फीचर जो है वो क्यूए की तरफ आता है। तो व्हाट इज क्यूए? क्यूए इज बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस। आप वर्ल्ड में चले जाएं कहीं पे भी, किसी भी चीज़ में, आप कोई गाड़ी परचेस करते हैं, आप कोई लैपटॉप मोबाइल परचेस करते हैं, एवरीथिंग गोज थ्रू अ क्वालिटी एश्योरेंस फेस। क्यों? क्योंकि सिर्फ डेवलपमेंट, एक चीज़ को बनाना, एक प्रोडक्ट को डेवलप करना इज नथिंग, उसके बाद उसके ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस भी जरूरी है कि क्या वो फीचर वैसा बिहेव कर रहा है, क्या वो प्रोडक्ट वैसे बिहेव कर रहा है, उतना क्वालिटी स्टैंडर्ड के जो चेक हैं, जो हमने मार्क्स रखे हैं उसको चेक कर रहा है, केपीआईज को पूरा आ रहा है। अगर वो करता है तो ओके, देन द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर मार्केट। अदर देन दैट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, समटाइम वी रिजेक्ट द प्रोडक्ट, समटाइम्स जो है वो हम उसके अंदर चेंजेस कर रहे होते हैं। तो सेम जैसे कि मार्केट के दूसरे प्रोडक्ट्स में, इसी तरह हमारी इंडस्ट्री जो सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है, इसमें भी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्वालिटी अश्योरेंस इज अ मस्ट। तो क्वालिटी अश्योरेंस इज अ होल अदर वर्टिकल, जहाँ पर जो है वो क्वालिटी अश्योरेंस की जा रही होती है। पूरी एक टीम होती है जो कि टेस्ट केसेस रन करती है प्रोडक्ट के ऊपर कि क्या ये फीचर या कोई प्रोडक्ट जो डेवलप हुआ है, क्या वो जो इंटेंशन थी उसके अकॉर्डिंगली डेवलप हुआ है, क्या वो सारे यूज केसेस पूरे कर रहा है जिसके लिए प्रोडक्ट डेवलप किया गया था। अब हमारे पास यूनिवर्सिटी में यूजुअली जो मैंने देखा है, जॉब फेयर से पहले, लाइक लास्ट सेमेस्टर के अंदर जॉब फेयर्स हो रहे होते हैं मोस्टली, तो जॉब फेयर से पहले तक स्टूडेंट्स को ये बात का आइडिया ही नहीं होता कि देयर इज समथिंग कॉल्ड क्वालिटी एश्योरेंस। लाइक देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको आइडिया नहीं होता। अब आइडिया नहीं होता तो होता यह है कि समटाइम्स सबका माइंड डेवलपमेंट वाला नहीं होता, उनका माइंड थोड़ा सा होता है बैक ऑफ द माइंड उनके टेस्टिंग और इस तरफ, लेकिन क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं होता कि ये कोई फील्ड भी है, कोई इस तरह का वर्टिकल भी है, तो कभी परस्यू करते ही नहीं इसको। अब जब वो परस्यू नहीं करते तो होता क्या है, जॉब फेयर के टाइम को पता चलता है तो उनके पास उतने नेसेसरी स्किल सेट नहीं होता। अब वो उस फील्ड में जब जाते हैं तो फिर वो अपनी रियल लाइफ में, यानी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ में जब वो स्टार्ट करते हैं अपना करियर, फिर वो ये स्किल्स गैदर करना शुरू करते हैं। अगर उनको अपने लाइक थर्ड ईयर के अंदर ही, लेट सपोज जूनियर ईयर में, पता चल जाए कि हाँ भाई दिस इज अ फील्ड जिसको मेरा इंटरेस्ट भी है और मैं इसको परस्यू कर सकता हूँ, तो व्हाट वुड एंड अप हैपनिंग इज कि वो उसके अंदर अपनी नॉलेज को होन करना शुरू करेंगे, अपने स्किल्स को होन करना शुरू करेंगे, और बाय द एंड ऑफ देयर डिग्री वो ऑलरेडी बहुत एक्सेल कर चुके होंगे इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, रादर देन कि वो इंडस्ट्री में जाके जो है वो उसको, इस नॉलेज को गैदर करना शुरू करें। सो दैट इज वन थिंग। अदर देन दैट, टूल्स की जैसे बात की मैंने जीरा की, तो इसी तरह हमारे पास जो है वो एक बहुत जो एक क्या कहना चाहिए, क्रूशल टूल है, जिस पे स्टूडेंट समटाइम काम कर भी रहे होते हैं लेकिन समटाइम्स नहीं कर रहे होते, पता सबको होता है लेकिन यूजुअली लोग जो है वो उसको इतनी अहमियत में भी नहीं दे रहे होते स्टूडेंट लाइफ के अंदर। दैट इज सोर्स कंट्रोल। Now, what source control is? Source control is basically, as the name implies, कि source control is सोर्स कोड कंट्रोल, राइट? आपका जो एक सॉफ्टवेयर बनता है उसका जो कोड होता है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं सिंपल टर्म्स में। तो सोर्स कोड को कंट्रोल, अब सोर्स कोड कंट्रोल का बेसिकली पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि लेट सपोज आई एम डेवलपिंग अ वेबसाइट एंड मैं डेवलप कर रहा था, मैंने उसके अंदर मल्टीपल फीचर्स डेवलप कर रहा था, आई डेवलप फोर्थ फीचर, तब तक वेबसाइट वाज वर्किंग ओके, एंड सडनली व्हेन आई डेवलप द फिफ्थ फीचर, समथिंग ब्रोक, मुझे समझ नहीं आया, मैंने डिबग करने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं समझ आया, एंड व्हाट हैपेंस इज कि मेरी वेबसाइट डाउन हो गई, अब वो नहीं चल रही, वर्क नहीं कर रही फॉर वट एवर रीजन। मेरे पास क्या चॉइस बचेगी इन द एंड? आई वुड रिवर्ट ऑल द कोड जो मैंने लास्ट नाइट लिखा था, और लाइक अगर मैंने फीचर डेवलप करने में 4 आवर्स लगाए थे तो 2 आवर्स, लाइक अराउंड 2 आवर्स जो है वो मेरे उसको रिवर्ट करने में लग जाएंगे। दैट वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट। सो सोर्स कंट्रोल, what would you do is
you'd simply revert your last night's code in 1 second. एक कमांड आपने लिखी और आपने अपना कोड रिवर्ट कर दिया. क्या हो रहा है? बेसिकली एक वर्जन कंट्रोलिंग है. अगर मैं एक तरीके से कहूँ कि मैंने फीचर 4 डेवलप किया, उसके बाद मैंने फीचर 5 डेवलप किया, तो फीचर 5 इज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, राइट? इन अ वे यू कैन से दैट. तो मैं वर्जन को कंट्रोल कर सकता हूँ सोर्स कंट्रोल सिस्टम्स के थ्रू कि मैं 5th वर्जन से 4th वर्जन पर आ गया इजीली विद इन अ सिंगल कमांड, यूजिंग अ सिंगल कमांड. सो दैट इज लाइक मतलब द पावर ऑफ सोर्स कंट्रोल. सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा सोर्स कंट्रोल की और पावर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक ये है कि लेट सपोज अगर मैं लोकल मशीन पे ही डेवलपमेंट करता रहा हूँ, मेरी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी इशू आ जाता है, तो मे बी मेरे जो है वो सोर्स कोड जो है वो डिलीट हो जाए मेरे सिस्टम से, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो सोर्स कंट्रोल सिस्टम जो है वो यूजुअली ऑन क्लाउड होते हैं, तो यू आर बैकिंग अप योर कोड. अब दिस बैकअप इज नॉट लाइक कि आपने फोल्डर को जो है वो जस्ट आपने जिप किया और आपने गूगल क्लाउड पर अपलोड कर दिया. इट्स नॉट लाइक दैट. गूगल ड्राइव पे अपलोड नहीं कर रहे. ये एक पूरा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है दैट्स बीन डेवलप्ड ओवर द ईयर्स. तो इसके अंदर पर फाइल, पर चेंज आपके पास ट्रैकिंग हो रही होती है. आपने एक फाइल के अंदर पूरी 100 लाइन्स की फाइल के अंदर अगर आपने लाइन 50 पे कोई चेंज किया है तो वो भी डिटेक्ट कर रहा होगा और उसको भी आप रिवर्ट कर सकते हैं या उसको आप मेंटेन कर सकते हैं. तो दिस इज द पावर ऑफ सोर्स कंट्रोल. अदर देन दैट यूजुअली स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं कि भाई एक प्रोजेक्ट अगर है, एक प्रोजेक्ट उठाया है उन्होंने और उसके जो है डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, लाइक वन मॉड्यूल इज वेब, वन मॉड्यूल इज मोबाइल एप्लीकेशन एंड वन मॉड्यूल इज द बैकएंड. अब यूजुअली व्हाट स्टूडेंट्स डू इज दे, अगर 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो वो तीनों मॉड्यूल्स को एक एक बंदा बांट लेगा अपने, मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा. ओके, दैट्स फाइन. लेकिन लेट्स अज्यूम कि बैकएंड सिर्फ एक ही मॉड्यूल था, मोबाइल एप्लीकेशन, और उस पर जो है वो तीनों स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं. हाउ वुड दे कोलैबोरेट? यूजुअली क्या हो रहा होता है, मैंने काम किया, मैंने कुछ चेंजेस किए, मैंने अपने चेंजेस जो है वो रार बना के, जिप बना के अपने फेलो को पास कर दिए. उसने कोई चेंजेस किए, उसने चेंजेस करने के बाद जिप बना के मुझे पास कर दिए. मतलब दिस इज अ ग्रेट हैसल. मतलब उस चेंजेस को मुझे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने पास मैन्युअली. सो टू ओवरकम दिस, सोर्स कंट्रोल यहाँ पे आपके काम आता है कि पूरी टीम, चाहे 3 बंदों की टीम हो, चाहे 3000 की टीम हो, वो एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कोलैबोरेट कर सकते हैं एक दूसरे से. ठीक है, तो दिस इज एन अदर पावर ऑफ सोर्स कंट्रोल. तो सोर्स कंट्रोल सिस्टम्स बहुत सारे हैं, जिसमें से अभी करंटली जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है और सबसे ज़्यादा इन यूज है, दैट इज गेट. गेट इज़ अ वेरी पॉपुलर सोर्स कंट्रोल सिस्टम और इसके बारे में सबने सुन रखा होगा. और गेट की भी मल्टीपल ऑफरिंग्स हैं. तो द वन ऑफरिंग दैट्स बीन यूज्ड pretty much everywhere, that is GitHub. So GitHub जो है वो आपको बेसिकली सारी फंक्शनैलिटीज जो है, क्योंकि Git is just a tool you can say ना, तो उसके प्रोवाइडर भी कोई होना चाहिए. तो वो प्रोवाइडर इज बेसिकली GitHub. तो GitHub जो है उस पर आपके, अगर आप एक स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल मेंटेन बनाता है, प्रोफाइल को मेंटेन करता है, however small your product is, आप कुछ भी चीज डेवलप करें उसके ऊपर आप डालें और अपनी GitHub प्रोफाइल को स्टूडेंट लाइफ में ही डेवलप करें. और उस प्रोफाइल को, क्योंकि आई मस्ट से कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल से फार सुपीरियर है आपकी गिटहब प्रोफाइल. आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपकी सारी अचीवमेंट्स हैं, दैट्स ग्रेट, बट इफ यू अटैच योर गिटहब प्रोफाइल इन योर रेज्यूमे, दैट वुड गिव अ ग्रेट इंप्रेशन टू द रिक्रूटर के हाँ, इस बंदे को प्रोफेशनली काम करना आता है, ही नोज हाउ द प्रोसेसेस वर्क एंड इसके पास एक प्रोफाइल मेंटेन्ड है. सो दैट वुड गिव अ ग्रेट इंप्रेशन एंड यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ ऑल दी अदर्स जो गेट को जो है वो यूज नहीं किया या अपनी प्रोफाइल को मेंटेन नहीं किया. सो दैट इज वन थिंग जिसमें मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा कि गेट और गिटहब यूज करें या जो भी यूज करें, लेकिन सोर्स कंट्रोल को जरूर आप लोग इंपॉर्टेंस दें, रादर देन बैकिंग अप ऑन योर सिस्टम, बैकअप्स बना रहे हैं या जिप्स बना के एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं. एक पॉइंट और मेरे जहन में जो यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज डिज़ाइन नॉलेज, राइट. दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग और इसी से रिलेट मैं करूँगा फिर इंजीनियरिंग वर्सेस डेवलपमेंट को. मतलब बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं डेवलपमेंट को इंजीनियरिंग के साथ, राइट. वो कहते हैं कि डेवलपमेंट कह लो, इंजीनियरिंग कह लो, व्हाटएवर. ठीक है. अच्छा, मैं जो है पर्सनली स्टूडेंट्स होता यह है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएशन के बाद CS बैकग्राउंड है, लेकिन वो बहुत वास्ट बैकग्राउंड है, राइट. तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मशीन लर्निंग, डेटा साइंस की तरफ चले जाते हैं, कुछ जो है वो लाइक क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ चले गए. मैं पर्सनली क्योंकि डेवलपमेंट की तरफ गया तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से बिलोंग हुआ, तो मैं उसी पे कमेंट करना चाहूँगा. तो इंजीनियरिंग वर्सेस डेवलपमेंट, मैंने अपने लिए एक डेफिनेशन को सेग्रीगेट कर दिया कि डेवलपमेंट इज समथिंग एल्स, इंजीनियरिंग इज समथिंग एल्स फॉर मी. So how would I want to like segregate these two years में डिफरेंस क्या? डिफरेंस मैं इस तरह से डिफाइन करना चाहूँगा कि लाइक एक एग्जांपल ले लें, आपके पास एक टूल बॉक्स है, राइट.
एक टूल बॉक्स है, उसके अंदर आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, लाइक बहुत तरह के रेंच हैं आपके पास, और हैमर्स हैं आपके पास, और आपके पास नेल्स हैं। आप कौन सा हैमर यूज करके, कौन सी नेल यूज करके, आयरन नेल्स भी होती हैं, स्टील नेल्स भी होती हैं, कौन सा हैमर यूज करके, कौन सी नेल यूज करके आपने जो है वो अपने आपने जो है वो लकड़ी को लेकर उसके अंदर कौन सी नेल ठोकनी है, ये आपको पता होना चाहिए। इस चीज की अगर आपके पास नॉलेज है तो यू आर एन इंजीनियर, आपको पता है कि कौन सी चीज, कौन सा टूल कहाँ मैंने यूज करना है, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो एफिशिएंट होगा, ज्यादा बेहतर होगा, रादर देन क्या, बहुत सारे टूल्स हैं जो फर्स्ट वन अवेलेबल आपने उठाया एंड यू जस्ट स्टार्टेड योर कारपेंट्री। इस तरह नहीं, आपने जो है वो उस चीज को यूज करना है जिसका रिजल्ट सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो इसी के अंदर फिर हमारे पास जो है वो मल्टीपल चीजें आ जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा डिजाइन नॉलेज। अब डिजाइन नॉलेज से क्या मतलब है मेरा, यूजुअली होता है कि मतलब अगर हम बात कर लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम सब ने इसके ऊपर पढ़ा है, इस पे काम किया है, क्लासेस एंड इंटरफेसेस एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। अभी भी लोग इस चीज़ पे कमेंट करते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नीड नहीं थी, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वाज इनफ। लेकिन वो एक डिबेट है फॉर सम अदर डे, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज सर्टेनली चेंज आवर डेवलपमेंट लाइफ, राइट। सो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में आपके पास एक ही जगह आप फंक्शंस के अंदर कोड को मॉड्यूलर डिवाइड कर रहे होते थे। अब स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट ग्रास्प नहीं कर पाते। वो जो 4 पिलर्स हैं जिसको हम सिर्फ थियोरेटिकली याद कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिनको हम समझ नहीं रहे होते कि इनहेरिटेंस का पर्पस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का पर्पस क्या है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, इसके पर्पस को ग्रेस्प करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी से आपका एक एफिशिएंट सिस्टम का डिजाइन बनेगा जो कि इन द एंड एफिशिएंट होगा, राइट, रोबस्ट होगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेंटेनेबल होगा। एक सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि वो मेंटेनेबल हो। हम लोग जो यूनिवर्सिटी लेवल पर यूजुअली, मुझे पता है मैंने जो कोडिंग की, जो डेवलपमेंट मैंने स्टूडेंट लेवल पर, स्टूडेंट लाइफ में की, वो मेंटेनेबल कहीं से भी नहीं है। मैं खुद अगर उस प्रोजेक्ट को 6 मंथ बाद खोल के देखता था तो मेरे लिए उसको समझना जो है वो एक हैसल होता था। तो आप ऐसा कोड लिखें, ऐसा क्लीन कोड, ऐसा डिजाइन कोड हो आपका, आपके प्रॉपर क्लासेस, आपके प्रॉपर डिजाइन लैंग्वेजेस फॉलो हुई हुई हो, जिसके बाद आपका जो एंड प्रोडक्ट निकल कर आए वो इतना मेंटेनेबल होगा कल को कोई और, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं एक फीचर पे काम कर रहा हूँ, प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ही काम नहीं करता रहूंगा, हो सकता है 1 ईयर डाउन द लाइन आई एम नो लॉन्गर पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन और कोई और उस फीचर को, उस प्रोडक्ट को जो है वो डेवलप कर रहा हो। आई डू नॉट वांट कि मेरा कोड समझने में किसी दूसरे इंजीनियर को प्रॉब्लम हो। आई जस्ट वांट कि वो इतना सीमलेस ट्रांजिशन हो कि वो मेरा कोड देखे और उसको सारी चीज़ें समझ आ रही हूँ। अब इसके बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, जैसे कि डिज़ाइन पैटर्न्स की बात कर लें हम। डिज़ाइन पैटर्न्स के अंदर सिंगलटन एंड फैसाड एंड फैक्ट्री, ये तो सबने पढ़ रखे होते हैं और इसको भी हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते। इस इन पैटर्न्स को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि व्हाट आर डिज़ाइन पैटर्न्स, डिज़ाइन पैटर्न्स आर बेसिकली जो है वो एक टेम्पलेट है। सो उस टेम्पलेट के ऊपर रहते हुए हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं। कोई एक जनरल प्रॉब्लम है जिसको जनरलाइज सोल्यूशन जिसका प्रोवाइड कर दिया गया है। सो दैट इज वन थिंग। डिजाइन पैटर्न्स, डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं, सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल्स है जिसको वर्क करके जो है एक अच्छा सॉफ्टवेयर का डिजाइन डेवलप किया जा सकता है जो कि मेंटेनेबल होगा इन द लॉन्ग टर्म। सो दैट इज व्हाट लाइक आई कैन से इंजीनियरिंग वर्सेस डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस है। सो दीज आर फ्यू पॉइंटर्स जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा था, एंड आई एम लाइक 100% श्योर कि अगर कोई स्टूडेंट इस तरह की इन चीज़ों पर फोकस करके अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को गुजारता है एंड वो इंडस्ट्री में आता है, तो डे वन पर he'll be like noticeable, and he'll be excelling from day one in his professional career. So yeah, that is what I wanted to say. Thank you, sir. So yeah, Shuja, you raised a very real good points. Definitely lack of knowledge of tools and क्या कहते हैं, आप कह लें Git profile. Yes, Git profile plays a real important role. मैं इसी हवाले से जो जब से शुजा ने कही और वही सवाल मैं जैन से पूछना चाहूँगा। जैन, आपका इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या मतलब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स वगैरह को ये टूल्स और प्लेटफॉर्म जो होते हैं जो कि जिनकी नॉलेज होनी चाहिए, क्या ये उनको हेल्प आउट करते हैं इंडस्ट्री में? ओवर टू यू जैन। नहीं, मैं इस बात से एग्री करूँगा। बहुत सारी चीज़ें जो शुजा ने एक्सप्लेन भी की, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो टूलिंग क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग एसेंशियली बहुत सारे एपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स को इस्तेमाल करते हैं टू एनालाइज कपल ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग अ पीसीबी, जो प्रिंटेबल सर्किट बोर्ड्स होते हैं इनको डिज़ाइन करना,
इसके अलावा आपके अगर आप सिग्नल प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं तो सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए apparatus आपके कौन से यूज़ होते हैं। FFT जो हम पढ़ते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका एसेंशियली मकसद क्या है। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़ते हैं उसका मकसद क्या है। हम एक सर्टेन हमने एक कोर्स यहाँ पे पढ़ते थे न्यूमेरिकल मेथड्स के नाम से, उसका पर्पस क्या है। वाई हमने ठीक है हमने पढ़ लिया कि आपके ये ट्रांसफॉर्मेशंस कितनी होती हैं, आपके ये जो आपका मल्टीपल थ्योरम्स होते हैं कि जिससे आप डेरिवेटिव्स को कैलकुलस को आसान कर सकते हैं। पढ़ तो लेते हैं, याद भी हो जाता है, पेपर भी पास हो जाता है, बट द प्रॉब्लम इज कि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि उसका असल यूज़ क्या है इन द रियल इंडस्ट्री, उसको हम करंटली मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स या डेटा साइंस के एल्गोरिथम्स के अंदर या इवन नॉर्मल कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर भी अगर हम कैसे इस्तेमाल करें, अनलेस वी डोंट नो, देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग अ गुड पीस ऑफ कोड फॉर एग्जाम्पल। अगर हम डेटा साइंस की पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर हम जैसे कंप्यूटर विजन या मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से बात करें, देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि एआई का नाम सुन के काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि ठीक है इट्स अ वेरी गुड फील्ड टू स्टडी इन। बट वंस दे गेट इनटू दिस फील्ड दे रियलाइज अच्छा इसके अंदर तो कोडिंग से ज़्यादा तो मैथमेटिक्स की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इसमें तो कैलकुलस ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ हुआ है। एंड देन दे रियलाइज कि अच्छा जो हमने यूनिवर्सिटीज के अंदर जो हमने कैलकुलस पढ़ी थी या जो हमने ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी थी, हमने जो फलाना फलाना चीज़ें पढ़ी थी, हमने मैट्रिक्सेस पढ़े थे, वो सारे के सारे अच्छा यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं। एंड देन दे रियलाइज ओके वी टोटली हैव फॉरगॉटन अबाउट ऑल दैट स्टफ। तो आपको तो देर इज अ बिग मैसिव प्रॉब्लम बिटवीन लिंकिंग बिटवीन यूनिवर्सिटीज एंड द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब अगर हम जैसे नॉर्मल कोडिंग की बात करते हैं, हम जैसे पाइथन की बात करते हैं, पाइथन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपने मशीन लर्निंग के छोटे मोटे एल्गोरिथम्स भी इंप्लीमेंट करने हैं तो मोर और लेस वो 10-12 लाइंस के अंदर आप एक अच्छा मशीन लर्निंग का एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी लॉजिस्टिक आप सॉरी लोगरिथमिक प्रोग्रेशन वगैरह के मेथड्स आप बना सकते हैं, दैट्स ऑल फाइन। लेकिन वो उसके पीछे हो क्या रहा है, उसके पीछे मैथमेटिक्स क्या इन्वॉल्व है, नोबडी रियलाइजेस इट। हालांकि उसके पीछे काफ़ी सिंपल सी चीज़ें होती हैं। तो दिस इज तो मैं इस बात को शुजा की जो प्रोसेसेस की बात थी उसको मैं बिल्कुल 100% एग्री करूंगा, क्योंकि प्रोसेसेस आर वेरी एसेंशियल। और दूसरा के प्लानिंग, प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है, यू नीड टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ गैंट चार्ट्स एंड रियलाइज कि अच्छा इस एक्टिविटी को इतना टाइम लगेगा और ये इतने इसके ऊपर रिसोर्सेज खर्च होनी है, और हम इस वक्त इसको कंप्लीट करके मीनवाइल दूसरा काम स्टार्ट कर लेंगे। गैंट चार्ट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ जो इंडस्ट्री में हमें ये पता लगती है इज वी टेक, अगर हमारे पास छोटे मोटे भी कहीं पे इश्यूज आते हैं, लेट्स से कोडिंग के अंदर इश्यूज आ गए या इंजीनियरिंग किसी प्रोडक्ट के अंदर इशू आ गए, किसी भी हार्डवेयर के अंदर इशू आ गया, वी टेंड टू से अच्छा ठीक है ये तो छोटा सा इशू है, वील प्रोबेबली जस्ट रिमेंबर इट एंड मूव ऑन, हम अगले दिन इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें याद होगा। ये मैंने रियलाइज किया कि वी शुड नेवर एवर डू दिस थिंग। अगर छोटी छोटी सी भी इश्यूज है ना, यानी कि अगर कहीं पे टाइपो फिक्स भी आ रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, you have to create an issue on GitHub for example to realize कि अच्छा ठीक है ये चीज़ हम GitHub पे लिस्ट बनाने से या इशू रेज करने से फ़ायदा ही होता है क्या कि एक तो डेडलाइंस अगेन मीट होती हैं, और ऑल्सो आप कोई चीज़ को भूलते नहीं हो कि यार ये चीज़ रह गई है फॉर एग्जाम्पल। और ख़ास तौर पे जो नए रिक्रूट्स होते हैं टीम के अंदर जो आते हैं, वो थोड़े से क्लमसी होते हैं इन अ वे कि दे ट्राई टू डू स्टफ इन अ वेरी फास्टर वे, और वो छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं कभी कभी। तो इफ़ यू हैव अ लिस्ट ऑफ इश्यूज, इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू फॉर देम, फॉर दीज पीपल, दे वुड नेवर फॉरगेट इट। और ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। तो प्रोसेसेस, प्रोजेक्ट प्लानिंग और छोटे छोटे इश्यूज की रेज करना, ये सबसे ज़्यादा गिटहब पे इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है। और अगर हम हार्डवेयर की बात करें, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर हम सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर रहे होते, किसी भी फील्ड के अंदर, नॉट स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग, कोई भी ब्रांड कोई भी आप फील्ड उठा लें, उसके अंदर सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व नहीं होता, उसके अंदर आपका हार्डवेयर भी इन्वॉल्व होता है। और सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जो अब बना बना लेते हैं, बाद में हम आफ्टर कोई अगर प्रॉब्लम्स हो भी जाए आगे जाके, या अगर आपको कहीं पे रिप्लेस करना भी पड़ जाए, तो यू कैन डू दैट। आई मीन आफ्टर सम सीरियस प्लानिंग एंड एवरीथिंग यू कैन डू दैट। हार्डवेयर का ये पंचायत है कि हार्डवेयर आप जो है ना सॉफ्टवेयर की तरह बना नहीं सकते फॉरन फॉरन, यानी कि इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ सर्टेन पीस ऑफ इक्विपमेंट, यू हैव टू बी श्योर इनफ कि ये इक्विपमेंट विल वर्क। आफ्टर वो प्रोसेस होने के बाद, आफ्टर वो मैन्युफैक्चर होने के बाद, अगर उसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो गए या उसके अंदर फलाना टूटना स्टार्ट हो गया, तो दैट वुड रियली बी अ डिजास्टर इन अ वे
कि क्या कहते हैं चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाएँगी, चीज़ें बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर निकल कर आ सकती हैं। तो वी हैव टू रियलाइज़ कि जो हार्डवेयर को फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर वे के अंदर भी होना चाहिए। तो प्रोसेसेस, प्लानिंग प्लानिंग के अंदर स्पेसिफिकली गैंट चार्ट्स और दूसरी चीज़ के क्या कहते हैं आपकी ये गिटहब की मेंटेन रखना हर हालत में। ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल मेरे ख़्याल से होता है। अब यूनिवर्सिटी से जो निकलने वाले जो बच्चे हैं उनको यूजुअली जो यूनिवर्सिटी से निकलने वाले जो ग्रेजुएट्स हैं स्पेसिफिकली और जो इंटरमीडिएट से भी आने वाले जो हाई स्कूल से जो आगे आ रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ सर्टेन फील्ड्स को सिलेक्ट करते हुए दिस इज व्हाट आई थिंक दे शुड नो कि अच्छा ये टूल्स काफ़ी काफ़ी एक्सेसिबल हो गए हैं अब तो इवन कोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट आजकल अवेलेबल होने शुरू हो गए हैं और कोर्सेरा के ऊपर भी अगर कोर्सेज अगर हम देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर है इवन वो स्कॉलरशिप्स भी देते हैं तो हमें हमें इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए फॉर एग्जांपल हमें जो स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली इनको ये बोलना चाहिए कि यू नो टेक दीज कोर्सेज टेक दीज टूल्स यूज देम लर्न हाउ टू यूज देम ताकि जब आप इंडस्ट्री में आए तो आपको स्क्रैच से सब कुछ डेवलप ना करना पड़े आपकी एक जैसे शुजा ने कहा सीमलेस ट्रांजिशन हो ये इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी अनफॉर्चुनेटली हमारी इस चीज़ पर हाईलाइट नहीं करती जो उनको करना चाहिए फॉर अ रीज़न क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के पास इतना टाइम नहीं होता 6 महीने का आपका एक सेमेस्टर है तो 6 महीने के सेमेस्टर के अंदर आप एक बहुत बड़ा कोर्स आप हाईलाइट नहीं कर सकते सो वी कैन गेट इट तो ये एक सर्टेन प्रॉब्लम है इसके अंदर लेकिन अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ख़ासतौर पे यूनिवर्सिटीज़ की और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो इन टूल्स के ऊपर स्पेसिफिकली कुछ छोटी-छोटी वर्कशॉप्स करवाएँ। कुछ गैदरिंग हो किसी स्टूडेंट की या एलुमनाइज़ जो आपके यूनिवर्सिटीज़ के निकले हुए हैं, वो आके थोड़ी-सी इस बारे में ट्रेनिंग दे दें, थोड़ा-सा बता दें कि इंडस्ट्री के अंदर हो क्या रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, ताकि जब वो ग्रेजुएट हों तो ऑब्वियसली जिसे प्रॉब्लम बनती है जॉब्स की और वो चीज़ें ना बनें। अब सॉफ्टवेयर का फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली हम बात करें तो सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स हासिल करना रिलेटिवली दूसरी फील्ड के मुकाबले काफ़ी आसान हो गया है आजकल की हम बात करें अगर इंजीनियरिंग से जो निकलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या ग्रेड्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम हमेशा बनती है क्योंकि इतनी तेज़ी से ये वाला सेक्टर इतनी तेज़ी से ग्रो हो नहीं रहा यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें मैं स्पेसिफिकली बाहर अलग केस है हम पाकिस्तान की अगर बात करें सो वंस दे रियलाइज कि अच्छा इस इंजीनियरिंग मैंने जो कोर्स क्या कहते हैं जो 4 साल के मैंने सारे कोर्सेज पढ़े हैं इनको समहाउ मैं किसी एग्जिस्टिंग टूल्स के साथ जो सॉफ्टवेयर के जो टूल्स हैं उनके साथ अगर मैं उसको कनेक्ट करूं और उसको मैं सीखूं और उस पे चीज़ें मैं डेवलप करना स्टार्ट करूं ये स्किल से डेवलप हो जैसे आई डोंट नो फ्लटर फॉर एग्जांपल सीख लें रिएक्ट जेएस सीख लें छोटी छोटी चीज़ें नोट जेएस अगर आपने सीख ली पाइथन आपने सीख ली छोटी छोटी टूल्स आपने सीख लिए तो यू कैन बूस्ट योर चांसेस टू गेट अ बेटर जॉब इन द इंडस्ट्री तो ये हमेशा से मेरा ओपिनियन रहता है कि आप ने जो पढ़ा है व्हाटएवर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के अंदर आप उसको कनेक्ट करो एग्जिस्टिंग जो करंट मेन स्ट्रीम जो टूल्स बन चुके हैं उनके साथ सॉफ्टवेयर टूल्स के साथ ताकि आपकी चांसेस बेहतर हो आपके ओवरऑल आपकी स्किल सेट भी डेवलप हो जाएगी मे बी आप आगे जाके स्विच करना चाहो तो आप स्विच भी कर सकते हो सो या दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड ओके, थैंक यू जैन। जैन, आपने जैसे अभी मेंशन किया आपका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है और आपने जो है क्या कहते हैं परस्यू इस वक्त आप कंप्यूटर साइंस की एक कोर चीज़ों में कर रहे हैं करियर। तो आपसे मेरा क्वेश्चन था कि इसी तरीके से और भी जैसे कि क्योंकि आपको मालूम है पाकिस्तान की जॉब मार्केट के हवाले से कि इस वक्त कंप्यूटर साइंस एक वाहिद फील्ड रह गई है जिसकी ऊपर थोड़ी बहुत जॉब श्योरिटी मिल जाती है ग्रेजुएट्स को, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स को, बनस्बत इसके कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का स्टूडेंट हो या फिर किसी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ जाए या किसी भी XYZ किसी और भी फील्ड की हम बात करें तो वो स्टूडेंट जो होता है वो अमूमन स्ट्रगल कर रहा होता है इन फाइंडिंग द जॉब। कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री एक पाकिस्तान की प्रॉस्पर कर रही है तो उसमें फिर भी जॉब्स की अवेलेबिलिटी अच्छी है। तो आप इस हवाले से क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को या आपकी तरह के जो है या और किसी फील्ड के स्टूडेंट हो यानी जो अदर देन कोर कंप्यूटर साइंस से थोड़े हट करके जो हो कि वो कंप्यूटर साइंस में अगर आना चाहे तो किस तरह से आ सकते हैं और उनको क्या-क्या मेजर्स करने चाहिए इन यूनिवर्सिटी, क्योंकि बीइंग मेरे ख्याल में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने पढ़ा भी होगा तो मेरे ख्याल में एक माइनर की हैसियत से तो आपको कंप्यूटर साइंस के कंपोनेंट्स पढ़ाए जा रहे होंगे लेकिन आई गेस
मेजर एक जैसे कंप्यूटर साइंस का एक प्रॉपर जैसे एक जो डिग्री होती है उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो ऑल एंड ऑल सारी चीज़ें तो डेफिनेटली नहीं कवर अप हो रही होती होंगी। तो उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए और वो किस तरह से अपने आप को जो है कोप अप कर सकता है? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये ज़ाहिर सी बात है, जो यूनिवर्सिटीज़ के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर ऑब्वियसली वो कंप्यूटर साइंस के उन जो बहुत क्रूशियल टॉपिक्स हैं, उनको कभी भी डिस्कस नहीं किया जाता। इट्स अ पिटी कि यहाँ पे इवन एजाइल डेवलपमेंट के बारे में भी चीज़ें नहीं सिखाई जा रही होती, जो कि सिखानी चाहिए, बिकॉज एजाइल डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट इन सॉफ्टवेयर, इट्स बेसिकली इन हार्डवेयर, और इट्स बेसिकली इन एवरी सिंगल थिंग जो कि आजकल हो रही है। तो इट्स अ पिटी कि ये चीज़ें सिखाई नहीं जा रही या बताई नहीं जाती। तो यस, अब इसके इसका इसका एक हल ये हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली, वो प्रोजेक्ट्स करना स्टार्ट करें विद इन द यूनिवर्सिटी लाइफ। वो इनिशिएटिव ऐसे लें कि जो भी उन्होंने एक तो ये कि आप, अगर आपके पास एक अच्छा रीज़न है करियर को स्विच करने का, तो गो अहेड। लेकिन अगर आप परसू ही करना चाह रहे हो कि आई हैव टू बी अ बेटर पावर इंजीनियर, या आई हैव टू बी अ प्रॉपर ग्रिड इंजीनियर, पावर ग्रिड इंजीनियर, तो just pursue that career, लेकिन also learn the tools which are available in the industry। जैसे SCADA एक टूल है जो कि इलेक्ट्रिक भी इस्तेमाल कर रही है, उनकी जो कंट्रोल सेंटर है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये अवेलेबिलिटी होती है कि आप उसको सीख सकते हो। देन आपको आप जो है बेसिकली ये क्या कहते हैं, जो ये सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स होते हैं स्पेसिफिकली, जो कि जैसे रेस्पबेरी पाई फॉर एग्जांपल एक डिवाइस है, कितने की 10K की ऑलमोस्ट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आप उसके ऊपर फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा खर्च कर लें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें। इट्स नॉट कि आप उससे कोई प्रोडक्ट बना लोगे, ऐसा नहीं है, या आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट एटलीस्ट यू विल गेट, इट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ, ताकि आप वो स्किल सेट डेवलप कर रहे हो। तो अगर आप जैसे रेस्पबेरी पाई लेते हैं, आप अगर हम और छोटे थोड़े से लोअर लेवल के ऊपर आए, तो आप माइक्रो कंट्रोलर्स की बात करें तो आर्डिनो जैसे आप ले लेते हैं। तो अगर आप वो लेते हैं और उसके ऊपर आप डेवलप करते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा अपनी स्किल सेट को बूस्ट कर सकते हो। या फिर आप जैसे आप ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब के ऊपर कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनसे जाके आप बात उनसे वहाँ से आप चीज़ें सीख सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल भी जाएंगी। या इवन बेटर, अगर आप समझते हैं कि यूट्यूब कोर्सेज वगैरह से आपके बेनिफिट नहीं हो रहा, तो यू कैन कंसल्ट योर टीचर्स, यू कैन कंसल्ट योर एल्यूमिनाइज, यू कैन कंसल्ट दोज पीपल हु आर इन दिस इंडस्ट्री, जो करंटली काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, बी इट एनी फील्ड एक्चुअली। तो एक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो गलती ये करते हैं कि दे नेवर कंसल्ट, दे नेवर फील कि अच्छा हमें अपने क्या कहते हैं, खुद से हम ये सारा काम कर लेंगे, वी नो एवरीथिंग, थोड़ा सा वो वाला फैक्टर आ जाता है। बट इफ दे कंसल्ट, इफ दे जस्ट आस्क देयर टीचर्स कि अच्छा, या प्रोफेसर्स, या हुएवर प्रोजेक्ट एडवाइजर, कि कैसे ये चीज़ें चलती हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो इट कैन रियली बूस्ट देयर क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस एज वेल, एंड और वो टूल्स के बारे में उनको पता चल जाएगा। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर हम यहाँ पे नस्ट की बात करें, यहाँ पे पाइथन नहीं सिखाई जाती। इट्स प्रीटी ऑब्वियस नहीं सिखाई जाती, बट सीखनी पड़ती है बिकॉज आपको मशीन लर्निंग का कोर्स आगे आ रहा है, राइट। इसी तरीके से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, आप एफआईपी करते हो, एफआईपी के अंदर आपने ये फलाना मॉनिटरिंग सिस्टम, मशीन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, बैटरी हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बना लिया, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट यूजर को या कस्टमर को आप उसका क्या इंटरफेस प्रोवाइड करोगे, वो इंटरफेस बनेगा किस पे? तो देन यू रियलाइज, अच्छा अगर हम ये फलाना टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं, फ्लटर सीख लेते हैं या रिएक्ट जेएस सीख लेते हैं, जो कि एक यूआई का इंटरफेस बनाने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त अच्छा टूल है, दैट कैन रियली हेल्प देम आउट। और हुआ ये था कि जैसे हम लोग भी एफआईपी कर रहे थे, हम लोग भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते, वी डिडंट नो कि ये टेक्नोलॉजीज भी एग्जिस्ट करती हैं, या आफ्टर द ग्रेजुएशन हमने रियलाइज किया था कि अच्छा ये टेक्नोलॉजीज भी हैं, राइट। आपस में अशर में कोलैबोरेट करते रहे, काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे से सीखी भी, समझाए भी, पता भी चला, टेक्नोलॉजी शेयर भी हुई, बट उस वक्त नहीं पता थी। सो ये एक प्रॉब्लम मैंने देखी। अगर उस वक्त हमें पता होता कि आप एक इंडस्ट्री के एल्यूमिनाइज के साथ अगर आप कंसल्ट करके आपको टूल्स के बारे में इल्म हो जाए, यू कैन रियली डेवलप अ सर्टेन थिंग रियली फास्टर, इन अ वेरी फास्टर मैनर। सो एक जरिया, दो मतलब तीन जरिए हैं बेसिकली। एक तो आप ऑनलाइन ट्राई करें यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब इज़ अ फ्री रिसोर्स। या अगर आप सोचते हैं कि आपको प्रोफेशनली जाना है, तो आप कोर्सेरा से या इस तरह की जो टूल्स ऑनलाइन कोर्सेज के
फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वहाँ से अवेल करें, या फिर आप सीधा-सीधा कंसल्ट करें। अगर आपको फॉरेन टूल्स की अवेलेबिलिटी के बारे में जानना है और पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में जानना है। सो ये इम्पोर्टेंट आई थिंक कि मुझे हाइलाइट करना ज़्यादा बेहतर समझ में आया कि ये हाइलाइट करना चाहिए, पॉइंट काफ़ी ज़्यादा वैलिड है। यस, श्योर। अच्छा, एक चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ कि वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम शुजा। आफ्टर दैट जो है हमारे पास जो भी गेस्ट वगैरह मौजूद हैं तो उनको भी फिर ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मतलब एक ओपन माइक के तौर पे कि इस टॉपिक के ऊपर अगर कुछ वो कहना चाहते हैं तो वो भी कहें। बट वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम शुजा, देन उसके बाद हम उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। अच्छा शुजा, जैन ने जैसे भी बताया कि इंडस्ट्री, जैसे मैंने भी थोड़ा भी बात चल रही थी कि जो है मतलब इंडस्ट्री स्विच करने का इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि कितनी हमारी कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री इस चीज़ की गुंजाइश रखती है कि जो है किसी और बैकग्राउंड से आया हुआ स्टूडेंट क्या इसमें जेल्ड इन हो सकता है आराम से, और अगर हो सकता है तो उसको, मतलब आपके लिए भी वही सवाल है कि जो है आप बीइंग अ कंप्यूटर साइंस, मतलब एक आपने कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से पढ़ा, फिर उसके बाद एक अच्छी जगह पे भी आप क्या कहते हैं इसमें काम कर रहे हैं, तो क्या इंडस्ट्री उससे एक्सपेक्ट कर रही होगी कि वो एटलीस्ट, मतलब डेफिनेटली उसको थोड़ा सा डबल वर्क करके आना पड़ रहा होगा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के कंपैरेटिवली, तो क्या उसको जो है ना स्पेशल मेजर्स लेकर के आने चाहिए? अच्छा अच्छा, इसके ऊपर जो बात मैं कहना चाहूँगा वो डेफिनेटली देखें, कंप्यूटर साइंस लाइक आई सेड प्रीवियसली कि बहुत ही वास्ट एक एरिया को कवर कर रही होती है, राइट। आईटी इंडस्ट्री हैज़ बीन एक्सपेंडिंग एट ग्रेट पेस। सो रिलेटिंग टू दैट, हर चीज़ के अंदर अगर आप मेडिकल की तरफ चले जाएं, आप ऑटोमोटिव्स की तरफ चले जाएं, आप एरोनॉटिक्स की तरफ चले, मतलब यू नेम इट, एवरीथिंग। लाइक जैन जो है वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और वो इस फील्ड के अंदर इजीली जेल कर गए। सो लाइक हर चीज़ के अंदर कंप्यूटर साइंसेज, या यूँ कहने कह लें एक तरीके से कि ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है और ये जो एक आईटी सेक्टर है, ये हर चीज़ के अंदर आपको मिलेगा। मतलब इन दिस सेंचुरी, 21st सेंचुरी में कोई भी चीज़ आपकी बिना सॉफ्टवेयर के नहीं वर्क कर सकती। हर चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर की सपोर्ट ज़रूरी है एट वन और अनदर लेवल। लाइक ज़ैन सेड, I'd like to emphasize that point कि आपने जो है वो एक हार्डवेयर डेवलप कर लिया, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए, उससे जो है वो इंटरफेसिंग करने के लिए आपको कोई ना कोई एक यूआई, एक यूज़र इंटरफेस की नीड है। वो कैसे डेवलप होगा? इन द एंड वो कंप्यूटर्स के ऊपर ही, सॉफ्टवेयर के ऊपर ही आके रिलाई कर रहा होता है। सो दैट इज़ अ थिंग, राइट। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो लाइक मैंने वर्क किया, आई एम करेंटली इन एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजीज एंड प्रीवियसली आई वाज इन फोलियो 3, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि नॉट जस्ट पीपल फ्रॉम कंप्यूटर साइंसेस बैकग्राउंड, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और दूसरी फील्ड से बिलोंग करने वाले लोगों को भी मैंने देखा जो अपनी एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज कर रहे होते थे, कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे या दूसरी फील्ड से बिलोंग कर रहे थे, और नाउ लाइक सम पीपल वर लाइक फ्रॉम फाइनेंसेस बैकग्राउंड एज वेल, और वो जो है वो आके इस सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। क्यों? फाइनेंसेस वाले what can they do? They can like do something related to fintech, और अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो हार्डवेयर की इंटरफेसिंग के लिए जो है वो सॉफ्टवेयर की नीड है, तो दे कैन वर्क इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऑफ कोर्स फिर उनके एंड के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की नीड होती है, उनको अपने तौर पे कुछ सेल्फ लर्निंग करनी होगी। एंड लाइक ज़ैन सेड कि इंडस्ट्री जो सॉरी यूनिवर्सिटी एकेडमिया लाइफ के अंदर वो अपने जो प्रोफेसर्स हैं, उनके जो मेंटोर्स हैं, उनसे जो है वो कुछ नॉलेज गैदर कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या टूल्स जो है वो उसकी गाइडेंस हमें प्रोवाइड करें, ताकि हम उसकी जो है वो सेल्फ लर्निंग कर रहे हों, और उसकी बेसिस पर हमें जो है वो आगे हम अपने कैरियर के को दूसरी डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में रहते हुए थोड़ा कंप्यूटर साइंसेस की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ परस्यू करें। वन थिंग, मतलब क्लोजिंग रिमार्क के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज़ वेरी वेलकमिंग। तो मतलब आप कहीं भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इफ़ यू हैव दैट पोटेंशियल, इफ यू हैव दैट स्पार्क इन योरसेल्फ, तो आप इजीली जेल इन कर जाएंगे इस इंडस्ट्री में, बिकॉज दैट इज़ लाइक आई सेड कि बहुत वेलकमिंग फील्ड है और यहाँ पर जो है पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है टू ग्रो। सो दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट। Thank you, Shuja and Zen, for presenting your point of view. I guess we have discussed a lot and okay. So अभी इस वक्त जो है मैं जितने हमारे साथ और लोग मौजूद हैं तो लेट्स गिव देम अ चांस एज वेल एंड उनसे बारी बारी पूछते हैं कि भाई उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सो मेरे पास लिस्ट आ रही हैं, तो लेट्स सी अबाउट वदीद सिद्दीकी। वदीद सिद्दीकी, आप कुछ कह, अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं, आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, वदीद सिद्दीकी लेफ्ट। अच्छा, इसके अलावा हमजा मतीन, आप कुछ कहना चाहेंगे?
तो थोड़ा-सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करना टॉपिक के ऊपर अगर कुछ कह सकें तो? श्योर, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्टली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो आई लिटिल कैच अप, बट जो मैं समझा हूँ बीईके एकेडमिया और इंडस्ट्री में जो गैप है, आप लोग उसको फिल करना चाह रहे हैं। अच्छा, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बताना चाहूँगा कि मेरे 4 साल की डिग्री में नोबडी मेंशन्ड वीसीएस, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, नॉट इवन अ सिंगल टीचर। तो एक गैप जो कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ में क्रिएट हो चुका है, कि मैंने इंडस्ट्री में आने के बाद सीखा, और मेरे जो मैनेजर्स थे मेरे बहुत सपोर्टिव रहे, उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे टाइम दिया इस सब चीज़ों के लिए। बट एक गैप ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, जिसको मैं समझता हूँ कि छोटा हो गया है गैप, लेकिन अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो उस बारे में आप लोग क्या बताना चाहेंगे? शुजा, आई गेस आप इसका आंसर कर दो। Yeah, definitely. So basically, Hamza, that's a really good thing कि मतलब एक गैप जो है वो क्रिएट हो गया है, एंड या दैट्स अ void. लेकिन हमजा इसके जो है वो बहुत कॉन्क्रीट आंसर एक तरीके से मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर यूं कहना सही रहेगा कि देखें 4 इयर्स का एकेडमी का जो पीरियड है, दैट्स लाइक अ बिग पीरियड, राइट? आपके लाइफ का बहुत क्रूशियल पीरियड भी होता है वो, और वो एक 4 इयर्स इज अ बिग स्पैन ऑफ टाइम। सो उसके अंदर जो है वो एक गैप क्रिएट हो गया अब इंडस्ट्री में, लाइक मैं इंडस्ट्री के अंदर, या अशर जो है, जैन, वी बीन इन द इंडस्ट्री फॉर लाइक अबाउट 2.5 years, राइट? सो अगर हम कुछ चीज़ों पे लैकिंग थी बिहाइंड इन द एकेडमिया, सो वो कवर करने के लिए मतलब इसी तरह किया जा सकता है कि देखिए, दिस इज ऑन अस नाउ। लाइक अगर हम एक इंडस्ट्री के अंदर ग्रेजुएट हो गए और हमें कुछ चीज़ें फील हुई कि लाइक हम कुछ लैकिंग थी इंडस्ट्री एकेडमिया के अंदर, जो अब इंडस्ट्री के अंदर हमें फील हो रही है कि हम वो एक सीमलेस ट्रांजिशन है वो नहीं हो पाई। सो दिस इज ऑन अस द एलुमनाइज के वो जो है फिर अपने जो फेलो हैं जो अभी ग्रेजुएशन के प्रोसेस के अंदर हैं, उनको जो है वो जाकर गाइड करें। हमें भी बहुत सारे लोगों ने गाइडेंस प्रोवाइड की। हमने अपने एकेडमिया लाइफ के अंदर भी बहुत सारे सीनियर्स को अप्रोच किया, एलुमनाइज को अप्रोच किया, और उन्होंने हमें एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड की। तो दिस इज़ ऑन अप टू अस कि हम जो है वो इस पर्टिकुलर चीज़ को जो है वो इस चीज़ को फ़ील करें कि हाँ, ये एक वॉइड है और उसको हम फ़िल करें। व्हाट्स डन इज़ डन। मतलब इस पॉइंट पर हम खड़े हैं, हमारी लाइफ में एक वॉइड प्रोड्यूस हो गया। वी कैन पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर दैट, ठीक है? वो हमें अपने तो ऑन पे ही करना होगा, और फिर डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या मैनेजर्स और क्या इंडस्ट्री में किस तरह के लोग मिलते हैं, किस तरह के कॉलीग्स मिलते हैं जो हमें हेल्प आउट करें इन दैट। लेकिन व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम अपनी जो अभी करेंटली जो नेक्स्ट बैच है, ये कह लें कि जो फ्रेश टैलेंट अभी इंडस्ट्री में आने वाला है, उसको प्री इन्फॉर्म कर दें हम अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कि आपको किस किस चीज़ को जो है वो पर्टिकुलर चीज़ को जो है वो देखना है, किस चीज़ को फेस करना होगा आपका आगे, तो किस तरह से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो कंक्लूजन में ये कहूँगा कि जो चीज़ हो गई, जो हमने जो है वो एक वाइड प्रोड्यूस हो गया, उसको तो हमें अपनी ही एफर्ट करके उस गैप को जो है वो जो वाइडेंड गैप है उसको थोड़ा कम करना होगा। लेकिन जो अदर एफर्ट जो हम अपने पार्ट पे कर सकते हैं वो यही है कि हम अपने जो मेट्स हैं जो कि अभी ग्रेजुएशन के प्रोसेस में हैं, उनको प्री इन्फॉर्म कर सकें एक तरीके से कि क्या क्या चीज़ें हैं जो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडस्ट्री में, हाउ कैन दे प्रिपेयर फॉर दैट। Okay, thank you. That answers my question. थैंक यू। Ashir, your mic is mute, I guess. या सॉरी। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ माज बिन आमिर आई गेस मौजूद है। यस माज, आप कुछ कहना चाहेंगे तो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम, माज बिन आमिर हियर। अशर, शुजा और जैन, बहुत बहुत अच्छा आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है कि इंडस्ट्री का गैप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो कि हम लोग भी महसूस करते हैं जब अब हम इंडस्ट्री का पार्ट हैं। मैं बेसिकली एक बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बिलोंग कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ के एक गैप के हवाले से बात करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। और यहाँ पे बात हुई थी इंडस्ट्री वाइड भी कि यार कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, या कोई भी किसी भी इंडस्ट्री से है, वो किस तरह से परसू कर सकता है कंप्यूटर साइंस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है कि उसको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो अपनी इंडस्ट्री की नॉलेज है, वो भी काफ़ी यूज़फुल रहती है। कि अगर उसको कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, किसी भी कंपनी में वो जाता है, वो परस्यू करना चाहता है, अपना कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, तो अब उसको लेट्स सपोज़ कोई क्लाइंट है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साइड से एक क्लाइंट आता है।
वो बोलते हैं यार हमें इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वहां पे ही कैन बी अ गुड फिट। वहां पे ऑब्वियसली बात है उसकी टेक्निकल नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं होगी, वो जरूर हेल्प ले सकता है अपने कोलीग से, लेकिन वो जो डोमेन नॉलेज उसकी होगी उस फील्ड से रिलेटेड, वो उससे कोई नहीं छीन सकता। तो हम लोग तो, मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ, तो हम लोग तो ये बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि हमारी फील्ड में ऐसे बहुत से लोग जो क्रॉस फील्ड वाले हैं वो आ रहे हैं और परस्यू कर रहे हैं इन डेटा साइंस। तो ये एक मेरे ख्याल से एक अब मुझे लगता है कि बहुत अर्ली नहीं कहूंगा मैं इसको, अब ये खत्म हो चुकी है ये चीज कि क्रॉस फील्ड वाले नहीं आ सकते, या क्रॉस फील्ड वालों को आने में क्या इश्यूज फेस होते हैं वो तो इन सबको पता है, और आप लोग हाईलाइट भी कर रहे हो। ये मुझे खुशी है कि हमारे जो बैचमेट्स हैं वो किस तरह से इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो भी न्यू बैच के लोग हैं और जो अब इंडस्ट्री में आने वाले हैं, जो भी फ्रेशीज हैं, उनको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जरूर बिल्ड करना होगा, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में ये होता है कि कोडर बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, लोग लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन एक चीज जो लैक करते हैं वो है कम्युनिकेशन। वो वहां से लैक कर जाते हैं, अपना काम समझा नहीं पाते, और अपना काम को किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से उसकी वैल्यू शो अप करनी है, वहां थोड़ा लैकिंग है। तो मैं ये इजारत लैब और शुजा हो गए, अशर हो गए, बहुत एक्सपीरियंसड है, ये लोग ये चीज भी, आप लोग ये चीज भी आइडेंटिफाई करें और उन लोगों को ये चीज भी कन्वे करें कि यार ये चीज भी जरूरी है। किस तरह से आप अपना काम प्रेजेंट कर सकते हो, किस तरह से आप अपनी जिस भी XYZ कंपनी में जाओगे, किस तरह से आप जगह बनाओगे। तो मैं तो कोई ऐसा सच सवाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा आप लोगों को। आप लोगों का टॉपिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और जिस तरह से आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है, वेल डन गाइस। थैंक यू मास, आपने जो भी फॉर योर गुड जेस्चर, एंड डेफिनेटली यू रेज्ड अ वेरी रियल गुड पॉइंट्स, और डेफिनेटली सारी चीज़ें आप जो कह रहे हैं हम 110% सबसे एग्री करते हैं, और वाकई इन सब की बहुत ज़्यादा नीड है। अब डेफिनेटली विल डू समथिंग जो आपने सजेस्ट किया उसके हवाले से इन अपकमिंग डेज सेशन वगैरह कुछ इस तरह के भी अरेंज किए जाए। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ एक मौजूद है हमज़ा खालिद। हमज़ा खालिद, आप कुछ कहना चाहेंगे तो अपने बारे में, अपने थॉट्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, और इफ़ यू वांट टू से समथिंग। यस, आई गेस नहीं, या ओके, अस्सलाम वालेकुम गाइस। यार थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, और माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया है। और मतलब ये वो टॉपिक है जिस पे मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, और मैंने आपसे शायद डिस्कस भी किया। और जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस मी, मैं आई एम को फाउंडर ऑफ जारत लैब्स विद लाइक अशर अली एंड जैन मुस्तफ़ा। और आई हैव रिसेंटली डिस्कस्ड अबाउट दिस कि यार चलो हमने तो जो चीज़ फेस की यूनिवर्सिटी में जब थे, हम जब ग्रेजुएट है, तो हमें नहीं पता था कि मार्केट में चल क्या रहा है, या हमने यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा उसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे मार्केट में। तो हमें जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हमें ये मौका देना चाहिए, या उनको सिखाना चाहिए, या उनको बताना चाहिए कि भाई मार्केट इस दिस, मार्केट में ये चीज़ इस तरह यूटिलाइज हो रही है। और ये जो बीच में लूप होल है, जो गैप है मार्केट और यूनिवर्सिटी का, इसे हमें किसी तरह फिल करना चाहिए, जिस पे ये आई थिंक दिस इज़ द ग्रेट इनिशिएटिव। और जैसे आप लोगों ने जो पॉइंट्स रेज किए, शुजा ने जो बात की, जैन ने, अशर ने, आई ऑल एग्री विद दोज पॉइंट्स। और वाकई मतलब कि आप हम सबका एक्सपीरियंस ये रहा है कि हम ये यही हम लोग शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस, कि जब हम ग्रेजुएट हुए तो हमें आइडिया नहीं था कि यार वी हैव लर्न दिस, हमने ये ऊप का कोर्स किया है, या फिर हमने पैरेलल प्रोसेसिंग का कोर्स किया है, इसको हम लाइफ में यूटिलाइज कैसे करें, मतलब ग्रेजुएट होने के बाद वी वाज ब्लैंक। तो एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे टीचर्स हैं, या हम लोग, चलो टीचर्स अपना एकेडमिक पूरी वो परफॉर्म कर रहे हैं, और वो सही लेकर चल रहे हैं, तो हम लोग जितना हो सकता है अपने अपकमिंग स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स को ये चीज़ हम गाइड कर सकते हैं कि दिस इज़ द स्पेसिफिक थिंग्स कि यू शुड नो बिफोर ग्रेजुएटिंग। आपको पता होना चाहिए कि ग्रेजुएट होने से पहले इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि जब आप ग्रेजुएट हो जाएँ तो आपके लिए मार्केट एक नई चीज़ ना हो, या एक नई दुनिया ना हो कि यार आप बिल्कुल ब्लैंक हो कि आप क्या करना है, आई हैव टू लर्न, फिर आप उस वक्त कोई कोर्स कर रहे हो, कुछ कर रहे हो उस वक्त। तो आई थिंक बिफोर ग्रेजुएटिंग आपको हमारा इनिशिएटिव यही है, और हमारा इंशाल्लाह गोल भी यही है कि वी विल बी कि हम इस तरह प्लान कर रहे हैं, इस तरह करें, आप लोगों को गाइड करें कि
कि ग्रेजुएट होने से पहले यू आर रेडी फॉर द मार्केट। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। एंड बाकी ग्रेट जॉब गाइस, आई लव द टॉपिक। यू मे गाइस कंटिन्यू। सो आई गेस तमाम जो हमारे पास गेस्ट मौजूद थे उनका एक आ गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा इस सेशन में कि व्हाट इजारत इज़ डूइंग टू फुलफिल दिस गैप, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हम लोग जो है काफ़ी सारे कोर्सेज यहाँ पे इस हवाले से कर रहे हैं जो कि मीनिंगफुल हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह के हवाले से जिसमें कोर्सेज ऑफर हुए हैं। 3 मंथ्स के हमारे पास कोर्सेज है जिसमें पाइथन है, फ्लटर है, वेब डेवलपमेंट के हैं, डेटा साइंसेस के हैं। तो और जो लोग पढ़ाने वाले हैं वो वही हैं जो कि इंडस्ट्री से यानी ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको थोड़ा सा इंडस्ट्रियल नॉलेज भी है, तो डेफिनेटली कुछ मीनिंगफुल ताकि उसमें से कुछ आउटकम निकले। तो कोर्सेज भी हम यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। प्लस जो है एक हमारी $1 वर्कशॉप सीरीज शुरू हो रही है। वो उसमें ये है कि जो $1 फीस के साथ आप कोई ना कोई हम एक प्रीमियम कोई वर्कशॉप होगी, कोई ना कोई यूटिलिटी, कोई ना कोई मीनिंगफुल टूल जो कि काम आता है, तो उसके हवाले से एक छोटे-छोटे से सेशंस होंगे ऑनलाइन एंड ऑन प्रेमिसेस, वो दैट डिपेंड्स, और वो पोस्ट वगैरह जो भी उसमें मेंशन किया जाता है। तो वर्कशॉप्स वगैरह की सीरीज़ है, कोर्सेज हैं। इसी तरीके से एक पॉडकास्ट की सीरीज़ भी इंशाल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ उसी टॉपिक से रिलेटेड लोगों को बुला करके उनके साथ छोटे से एक इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट वगैरह किया करेंगे। जैसे कि वेबिनार हो रहा है अभी, इस तरह के वेबिनार्स कंडक्ट करेंगे। तो बेसिकली ये सिलसिला भी स्टार्ट कर दिया है, तो ये इंशाल्लाह जो है ना ये कंटिन्यू इसको रखने का इरादा है। तो Pakia, I would like to conclude this session and special thanks to all the guests who joined and आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहे और बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा जो है हम काफ़ी सारी और जो है शुजा और जैन का रियल स्पेशल थैंक, आपने तो सारा टाइम निकाला। अच्छा, एक और चीज़ को मैं मेंशन करना चाहूँगा, हमारी जो टीम जो कि इस स्ट्रीम को पॉसिबल बना रही है, हमारे जो मॉडरेटर्स हैं जो कि इस सेशन को सीमलेस जिन्होंने पॉसिबल बनवाया है, हमारी लाइव स्ट्रीम जो फेसबुक पे चल रही है उसको पॉसिबल बनाया, उसका रियल थैंक्स इजारत लैब्स की टीम का, स्पेशली जो उनके लीड हैं आमिर वकील साहब, उनका रियल थैंक्स कि उन्होंने इस स्ट्रीम को जो है सीमलेस करने में पॉसिबल बनाया। और बकिया, डू लाइक आवर पेज facebook.com/ijaratlabs, or don't forget to follow us as well, and keep joining our sessions, keep supporting us so that we can do some more exciting stuff, and more of a stuff is likely to come in near future. So we would like to conclude this session, and thank you all for attending, and see you next time. Allah Hafiz. Yes. Okay, love it guys.